13 चैप्टर की 13th वीडियो बना रहे हैं। न्यू कॉम्पोनेंट 7 सेकंड एडिशन चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट नंबर 9 एंड पार्ट नंबर 10। टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल व्हेन बेस एंड एल्टीट्यूड इज गिवन। इस गिवन की बजाय हम आर गिवन कर लेते हैं। जब ये दोनों दिए होते हैं तो फिर हम इससे ट्रायंगल को बना सकते हैं। तो पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर 9 है, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर है, बेस एंगल 45। एक बेस लाइन होती है नीचे ट्रायंगल की, उसे बेस लाइन कहते हैं, लाइन सेगमेंट। उस पर जो ट्रायंगल होता है, उस पर जो एंगल होता है उसे हम बेस एंगल कहते हैं। लेकिन बेस एंगल हम उस वक्त बना सकते हैं जब बेस लाइन सेगमेंट की वो हमें मेजरमेंट दी गई हो। तो ये चूंकि एल्टीट्यूड की मेजरमेंट दी गई है तो इस पर वर्टिकल एंगल हम बनाएंगे। तो जब हम बनाते हैं तो फिर आप देखें कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्टिकल एंगल बनाना कौन सा है पहले वो निकाल लेते हैं। एक एल्टीट्यूड है हमारा, एक बेस है। एल्टीट्यूड पे एंगल होता है, एक बेस पे एंगल होता है, एक वर्टिकल पे एंगल होता है। ये तीनों मिलकर 180 बनाते हैं। तो एल्टीट्यूड पर 90 का हमेशा एंगल होता है। बेस एंगल कौन सा दिया हुआ 45 का, और वर्टिकल एंगल हमने फाइंड करना है। ये दोनों मिलकर 135 बनाएंगे। दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा हमारे पास 45 का एंगल वर्टिकल है और 45 का एंगल ही बेस एंगल है। तो हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। इसकी मेजरमेंट जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हम कुछ भी ले सकते हैं, एफ ले सकते हैं। इसको हम बी कह देंगे। अब इसके सेंटर में एक पॉइंट हम लेते हैं जिसे हम डी कहेंगे। डी पर हम एक एल्टीट्यूड लगाएंगे, इस ट्रायंगल को रखकर हम लगाएंगे। यहां पे इसका एल्टीट्यूड लगेगा। एल्टीट्यूड हमारा है ई डी हमारा एल्टीट्यूड है। इस पर हमने 5 सेंटीमीटर लेना है एल्टीट्यूड पर। तो 5 सेंटीमीटर हम कंपास खोल लेते हैं। ये 5 है हमारे पास, और यहां से हम 5 सेंटीमीटर की कंपास को खोलते हैं जी। ये 5 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोल ली। अब यहां पर रखकर ये 5 सेंटीमीटर के जगह पे निशान लग गया। 5 सेंटीमीटर से रेडियस करेंगे, और यहां पर जो हमारा पॉइंट है वो सी है, यहां पर आर्क लगी है। तो ये सी पॉइंट पर हमने 45 का एंगल बनाना है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ 45 का एंगल बनेगा। जीरो 10 20 30 40 एंड यहां पे 45 है। इस तरह दूसरी साइड पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे। 0 10 20 30 40 एंड 45, यहां पे 45 आएगा। अब इन दोनों डॉट्स को हमने सी के साथ ज्वाइन कर देना है।
इस तरह दूसरी तरफ भी। ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। यहां पर और यहां पर दोनों तरफ 45 का एंगल है, और ये बेस एंगल जो है ये भी 45 और इस तरफ भी 45 का एंगल। इस तरह से हमें बेस एंगल जो है ये 45 का मिल गया है, और एल्टीट्यूड हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो ये थी हमारी ट्रायंगल। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। स्टूडेंट, अभी जो हमने ट्रायंगल बनाई थी, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ FG of any length and make a point, mark a point D on it. FG एक हमने लाइन सेगमेंट ली जिस पर हमने D पॉइंट मार्क किया। D पॉइंट से हम ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन FG। FG पर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया DE। फिर हमने क्या किया, D as a center, draw an arc of 5 सेंटीमीटर रेडियस। D को सेंटर लेकर हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क लगाई जिसने DE को पॉइंट C पर इंटरसेक्ट किया, so that it intersect DE at point C. Construct DCA और DCB हमने दो एंगल्स कंस्ट्रक्ट किए। Both angles intersect FG at point A and B. दोनों एंगल ने FG को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ABC is the required triangle। तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये हमारा पॉइंट पार्ट नंबर 9 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 10 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, पार्ट 10। एल्टीट्यूड इसमें 7 सेंटीमीटर दिया और बेस एंगल इसमें 55 का है। तो इसमें हमें वर्टिकल एंगल चाहिए इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वर्टिकल एंगल ढूंढने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो आइए हम सबसे पहले 55 बेस एंगल है तो हम वर्टिकल एंगल ढूंढते हैं। एल्टीट्यूड एंगल हमेशा 90 का होता है। बेस एंगल हमारे पास 55 का है और वर्टिकल एंगल कौन सा होगा ये हमने फाइंड करना है। ये दोनों मिलकर 145 का बन जाते हैं। इनको ऐड करें तो 145 दूसरी तरफ चला जाएगा और जाकर माइनस हो जाएगा। माइनस होने से कितना आ गया, 35। अब हमारे पास वर्टिकल एंगल 35 का है, वो हम बनाते हैं। सबसे पहले तो एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे। लाइन सेगमेंट है हमारी FG। इसके सेंटर में हम एक पॉइंट D लेंगे। D पर हमने एक परपेंडिकुलर लेना है। हम आपकी ट्रायंगल के एक इंस्ट्रूमेंट जो ट्रायंगल बनी होती है उससे हम परपेंडिकुलर लगाएंगे उसके डॉट्स, और फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे D के साथ और एक्सटेंड भी कर देंगे। ये हमारा ED हो गया परपेंडिकुलर। अब हमने सेवन सेंटीमीटर एल्टीट्यूड लेना है। तो हम इस
स्केल से यहां पर रखकर इतना बोलेंगे 0 से लेकर 7 तक, ये हमने ले लिया। अब यहां पर रखकर हम एक आर्क लगा देंगे, ये आपका है 7 सेंटीमीटर रेडियस की। अब ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट सी है। सी पर हम 45 का एंगल बनाएंगे, 35 का, इस तरफ भी 35 का, दूसरी तरफ भी 35 का। तो हम दोनों तरफ 35 का एंगल बनाते हैं। 0, 10, 20, 30 और ये 35। इस तरह दूसरी साइड पे भी 0, 10, 20, 30 एंड 35। इसको हम ज्वाइन करेंगे लाइन सेगमेंट FG के साथ, और जहां पे इसने उसको इंटरसेक्ट किया है ये हमारा पॉइंट A है, और इसी तरह दूसरी साइड पर भी जहां पे इसने इंटरसेक्ट किया ये है हमारा पॉइंट B। ये दोनों एंगल 35 के हैं, और नीचे दोनों जो बेस एंगल हैं वो 55 है, सॉरी 55 है। इस तरह से ये हमारी ट्रायंगल बन गई है। आइए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ FG ऑफ एनी लेंथ एंड मार्क अ पॉइंट ऑन D ऑन इट। FG हमने एनी लेंथ ले ली, D एक पॉइंट मार्क किया, ड्रॉ ED परपेंडिकुलर ऑन FG, DE परपेंडिकुलर जो है वो FG पर हमने ड्रॉ किया। D को सेंटर लेकर D as a center, draw an arc of 7 centimeter radius so that it intersect DE at point C. 7 centimeter की हमने एक आर्क लगाई जिसने DE को point C पर इंटरसेक्ट किया। कंस्ट्रक्ट DCA और DCB 35 के दो एंगल हमने बनाए, ये भी 35 का और दूसरा भी 35 का। बोथ एंगल्स इंटरसेक्ट FG एट पॉइंट A एंड B। दोनों ने FG को A और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, और यहां पर हमारे 55 के एंगल्स बन गए। तो ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ABC हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी। ये आज की हमारी वीडियो थी, इसके साथ ही वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।